नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्रवण गुप्ता। गोरखपुर के गीडा में एक महिला का अपनी नंद के देवर से अवैध संबंध होने के कारण वो अपने पति का कत्ल करवा देती है। और अपने पति का कत्ल तब करवाती है जब उसका पति 2 साल दुबई में काम करता है और काम करके जैसे ही इंडिया वापसी आता है तब उसका कत्ल करवाती है। दरअसल ये घटना मालीपुर, गीडा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पर एक युवक होते हैं जिनका नाम होता है रामानंद विश्वकर्मा। रामानंद विश्वकर्मा की शादी चिलुआ ताल की रहने वाली सीतांजलि से दिसंबर 2022 में करा दी जाती है। शादी होने के बाद रामानंद, उसकी पत्नी और उसके माता पिता सब लोग मालीपुर गांव में ही रहते थे। उसके बाद फरवरी 2021 में रामानंद कारपेंटर का काम करते हैं, जिसके कारण वो दुबई चले जाते हैं कारपेंटर का काम करने के लिए। इधर रामानंद के दुबई जाने के बाद सीतांजलि अपनी नंद के देवर से, जिसका नाम था ब्रिजमोहन विश्वकर्मा से प्रेम प्रसंग रचाना शुरू कर देती है। हालांकि इसकी नंद का देवर रामपुर पांडे, खजनी, गोरखपुर का रहने वाला होता है। हालांकि सीतांजलि जिस फोन से बातें करती थी वो फोन भी ब्रिजमोहन ने ही ला करके दिया था। हालांकि ब्रिजमोहन दिल्ली में रह करके बीटेक की पढ़ाई करता था और ब्रिजमोहन का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है अभिषेक चौहान मध्य प्रदेश में काम करता था। दोनों जब कुछ दिनों तक बातें कर लेते हैं और बातें करने के बाद सीतांजलि को उसके पति का फोन आता है और उसका पति कहता है कि 3 महीने बाद वो इंडिया वापसी आ रहा है। ये बात सुनकर के सीतांजलि घबराने लगती है, परेशान होने लगती है कि जब उसका पति इंडिया वापसी आ जाएगा तो उसके और ब्रिजमोहन के अवैध संबंधों के बारे में जब उसे पता चलेगा तो वो इस बात का विरोध करेगा। इसके लिए उसे रामानंद को अपने रास्ते से हटाना होगा, जिसके लिए वो अपने प्रेमी से उसके कत्ल करने का प्लान बनाना शुरू कर देती है। उसके बाद आखिरकार वो दिन आ जाता है जिस दिन उसका पति इंडिया वापसी आता है। दरअसल 5 अप्रैल 2023 को सीतांजलि का पति दुबई से लखनऊ एयरपोर्ट पे आता है, जिसे पिकअप करने के लिए ब्रिजमोहन विश्वकर्मा और उसका दोस्त अभिषेक चौहान जाते हैं। जब उसका पति एयरपोर्ट से बाहर आता है उसके बाद ब्रिजमोहन और अभिषेक दोनों उसे पिकअप करते हैं और पिकअप करके उसे गोरखपुर की बस में लेकर के बैठ जाते हैं। हालांकि वो लोग रामानंद को गोरखपुर की बस में लेकर बैठने के बाद वो उसे बस में ही उसका कत्ल करना चाहते थे, लेकिन उन दोनों को मौका नहीं मिलता उसका कत्ल करने के लिए। और उसके बाद उसका पति मालीपुर अपने गांव में आ जाता है। इधर गांव में आने के बाद इसकी पत्नी लगातार ब्रिजमोहन से फोन पे बातें करती थी कि तुमने इसका कत्ल क्यों नहीं किया। तो उसने बताया कि हमें रास्ते में इसका कत्ल करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद इसकी पत्नी और घबराने लगी, परेशान होने लगी कि कहीं हो ना हो इसके पति को इन दोनों के अवैध संबंध के बारे में पता न चल जाए, जिसके कारण सीतांजलि अपने पति को बार बार घर से बाहर भेजती रहती थी किसी न किसी सामान को लाने के लिए। एक बार उसने अपने पति को पिज्जा लाने के लिए घर से बाहर भेजा, जिसके बाद जैसे ही उसका पति घर से बाहर जाता है तो उसका प्रेमी और उसके प्रेमी का दोस्त दोनों लोग गांव के बाहर एक तालाब था, तालाब के पास उसका कत्ल करने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन दोनों को मौका नहीं मिलता है। उसके बाद उसका पति घर पे वापसी आ जाता है। उसके बाद सीतांजलि और ब्रिजमोहन दोनों फोन पर बातें करते हैं कि इसका कत्ल करने का इन्हें मौका नहीं मिला। उसके बाद ब्रिजमोहन नींद की गोली ला करके सीतांजलि को दे देता है और कहता है कि जब शाम का पूरे परिवार का खाना बनेगा उसी खाने में नींद की गोली डाल देना ताकि घर के हर सदस्य गहरी नींद में सो जाए। उसके बाद बनाए हुए प्लान के मुताबिक भी सीतांजलि ऐसे ही करती है। जब शाम को पूरे परिवार का खाना बनाती है, खाना बनाने के बाद वो नींद की गोली डाल करके पूरे परिवार को खिला देती है। खिलाने के बाद उसका पूरा परिवार गहरी नींद में सो जाता है। इधर सीतांजलि ने अपने पति के लिए बियर भी मंगाया था, क्योंकि इसका पति बियर पीता था। बियर पीने के बाद इसका पति भी खाना खाता है और खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो जाता है। सो जाने के बाद सीतांजलि अपने प्रेमी को फोन करती है कि उसका पति और उसका पूरा परिवार सो गया। सो जाने के बाद ब्रिजमोहन और उसका दोस्त अभिषेक दोनों बगल की खिड़की के द्वारा घर में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद सीतांजलि अपने पति के दोनों पैर पकड़ करके बैठ जाती है, जबकि उसके प्रेमी का दोस्त अभिषेक उसके पति के सीने पे हाथ रख करके दबा करके उसका सीना बैठ जाता है। उसके बाद ब्रिजमोहन दुपट्टा लेकर के
रामानंद के गले में डाल देता है और डालने के बाद दुपट्टा टाइट कर देता है, जिसके बाद उसके पति का भी प्राण निकल जाता है। उसके बाद ये तीनों लोग मिल करके रामानंद के डेड बॉडी को छत पे ले जाते हैं और छत पे ले जाने के बाद दुपट्टा के सहारे रामानंद के डेड बॉडी को नीचे उतारा जाता है। उतारने के बाद अभिषेक और बृजमोहन दोनों उस डेड बॉडी को लेकर के पास के तालाब के पास जाते हैं और जा करके वहां से फेंक देते हैं। फेंक करके वो लोग अपने अपने घर पे चले जाते हैं और अगले दिन बृजमोहन और अभिषेक दोनों कानपुर चले जाते हैं। कानपुर जाने के बाद अभिषेक मध्य प्रदेश चला जाता है, जबकि बृजमोहन विश्वकर्मा दिल्ली चला जाता है। दिल्ली में वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा होता है। इधर रामानंद का कत्ल होने के बाद इसकी पत्नी घर पे ही रहती है। अगले दिन जैसे ही गांव के पोखरे के पास इसके पति का डेड बॉडी मिलता है, उसके बाद गांव वाले पुलिस को फोन करके इस घटना की जानकारी देते हैं। पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले आने के बाद जब इसकी पत्नी से बातचीत करते हैं तो पता चलता है कि इसके दुबई से आने का खबर ज्यादा लोगों को नहीं पता था, केवल इसके परिवार वालों को ही पता था। तो पुलिस वालों को भी लगा कि हो न हो इसका कातिल इसके घर का कोई न कोई सदस्य ही होगा। उसके बाद पुलिस वालों ने और सख्ती से सीतांजलि से पूछताछ की तो सीतांजलि आखिरकार टूट जाती है और पुलिस वालों को बताती है अपने और बृजमोहन के प्रेम प्रसंग के बारे में। वो पुलिस वालों को बताती है कि उसका प्रेम प्रसंग अपनी नंद के देवर जिसका नाम था बृजमोहन विश्वकर्मा से उसका प्रेम प्रसंग होता है। हम नहीं चाहते थे कि इस बात का खबर हमारे पति को लगे, इसलिए हमने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए उनका कत्ल करवा दिया ताकि हम दोनों एक हो जाएं। हालांकि पुलिस वालों ने जब इसके घर की तलाशी लिया तो इन्हें एक टूटा मोबाइल और एक डायरी मिला था। इस डायरी में सीतांजलि अपने और बृजमोहन के प्रेम प्रसंग के बारे में लिखी थी। हालांकि जो फोन था वो फोन बृजमोहन ने इसे दिया था फोन पे बात करने के लिए, क्योंकि जो घर में एक फोन था उस फोन से सीतांजलि रामानंद से बातें करते थे और अगर वो बृजमोहन से भी उसी फोन पे बातें करती तो शायद रामानंद को शक हो जाता कि उसकी के हो न हो उसकी पत्नी उसके गैर मौजूदगी में किसी और से बातें करती है। इसीलिए बृजमोहन ने ला करके इसकी पत्नी को एक अलग से फोन दिया था, जो फोन पुलिस वालों को टूटे हुए हालात में मिले थे। दरअसल इस घटना को सुनाने का उद्देश्य हमें आपको ठेस नहीं पहुंचाना है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य केवल हमें आपको जागरूक करना है कि सीतांजलि ने अपने बहन के देवर का प्यार पाने के लिए अपने पति का कत्ल करवा दी, जबकि सीतांजलि को ऐसा नहीं करना चाहिए कि इसने अपने प्रेमी को पाने के लिए अपने पति का कत्ल तो करवा दिया, लेकिन पति का कत्ल करवाने के बाद इन दोनों को बाहर तो नहीं रखा जाएगा कि इन दोनों को जेल के अंदर जाना पड़ेगा और जेल के अंदर जाने के बाद दोनों को अलग अलग बैरिकेड में रखा जाएगा, दोनों को अलग अलग सजाएं होंगी। तो ऐसे में पूरे जीवन भर ये दोनों एक दूसरे के नहीं मिल पाएंगे, इसलिए इन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।